हेलो बच्चों, आज हम गणित विषय के अंदर चैप्टर नंबर 10 पैटर्न यानी होता है कि अलग अलग डिज़ाइन, एक ही डिज़ाइन को हमें दोबारा यूज़ करके उसी डिज़ाइन से हमें एक नई डिज़ाइन बनानी है और वही चीज़ हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। टीनू ने इस ब्लॉक की मदद से एक साड़ी बनाई है। यहाँ पर हमें एक ब्लॉक दिखाया गया है। ये एक ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब कि क्या होता है? ब्लॉक यानी कि एक लोहे या लकड़ी से बना हुआ एक डिज़ाइन होता है जिसको कुतर के बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक इस तरीके से ब्लॉक है और ये यहाँ पर हमें साड़ी दिखाई दी गई है और इसी ब्लॉक से किसी भी रंग में डुबाकर उसको छापने का कार्य किया गया है। यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी एक तरीके से उसको ब्लॉक को रखा गया है और यहाँ पर उसी ब्लॉक को उल्टा करके रखा गया है और यहाँ पर लेफ़्ट और राइट और ऐसी दो दिशाओं में घुमा घुमा कर उसको एक नई डिज़ाइन बनाएगी। हमारे पास तो सिर्फ एक इस तरीके से ब्लॉक था, लेकिन हम यहाँ साड़ी में देख सकते हैं उसी ब्लॉक से अलग अलग तरीके से डिज़ाइन बनाई गई है। फिर उसने यह चादर भी इसी ब्लॉक से बनाई। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो ब्लॉक हमने इस्तेमाल किया है वही ब्लॉक का इस्तेमाल इस चादर में। वहाँ पर देखिए ब्लॉक कैसे डिज़ाइन कर रहा है और यहाँ पर हमें कैसे दिखाई दे रहा है, हम देख सकते हैं। यानी कि सिर्फ ब्लॉक का इतना ही हिस्सा है और उसको चारों दिशा में घुमाकर एक डिज़ाइन बनाई है और उसी डिज़ाइन को रिपीट करके पूरा एक नया रुमाल चादर बनाई गई है। आगे देखते हैं। उसने इस ब्लॉक की मदद से यह दुपट्टा भी बनाया है। अब ये इसमें एक सीधा और एक उल्टा, इसी को बार बार रिपीट करके उसने दुपट्टे की डिज़ाइन बनाई है। क्या तुमने देखा कि टीनू ने एक ही ब्लॉक से प्रयोग से अलग अलग पैटर्न कैसे बनाए? अब तुम भी इस ब्लॉक की मदद से 3 अलग अलग पैटर्न बनाओ। यानी कि जो हमने ऊपर 3 प्रकार की डिज़ाइन देखी है, यह पहली, ये दूसरी चादर की डिज़ाइन और तीसरी दुपट्टे की डिज़ाइन। और आपको भी यहाँ पर हमें पैटर्न नंबर 1, पैटर्न नंबर 2 और पैटर्न नंबर 3, तो आपको यहाँ तीनों के अंदर इस ब्लॉक की मदद से, यानी कि आपको एक डिज़ाइन अपने पेज पे तैयार करनी है, उसको उल्टा सीधा राइट लेफ़्ट करके आपको 3 अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन यहाँ पर बनाने हैं। अगर आपके पास किताब है तो आप उसी किताब के अंदर बना सकते हो। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप अपनी कोई भी ड्राइंग बुक हो या आपकी कोई सी भी बुक के अंदर ये आपको पैटर्न बनानी है। यामिनी ने अपने ब्लॉकों से अलग अलग पैटर्न बनाए। क्या तुम इन पैटर्नों को आगे बढ़ाने में उसकी मदद कर सकते हो? तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर यामिनी जो है वो पत्ते की डिज़ाइन से, यानी कि यहाँ पर उसने एक पत्ता रखा है और यहाँ पर भी देख सकते हैं एक सीधा पत्ता है और उसको उसने राइट की तरफ घुमा कर रखा है। फिर तीसरे में यानी कि उसको उल्टा करके रखा है, यानी कि यहाँ पर 3 पैटर्न बने। और यहाँ चौथे ब्लॉक के अंदर यहाँ पर 4 पत्तों से, यानी कि पत्ता एक ही है लेकिन उसने चारों तरफ की दिशाओं में घुमाकर उसने पूरी एक पैटर्न तैयार की है। अब आपको यामिनी को मदद करनी है कि उसको उस पैटर्न को वो आगे कैसे ले जाएगी। उसी तरीके से दूसरी डिज़ाइन और यहाँ पर तीसरी डिज़ाइन। हम संख्याओं और अक्षरों से भी पैटर्न बना सकते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको देखो और आगे बढ़ो। अब यहाँ देखिए अल्फ़ाबेट की डिज़ाइन यहाँ पर है, यानी कि ABC, यानी कि पहले 3 अक्षर, उसके बाद DEF, उसके बाद के 3 अक्षर, GIF, उसके बाद के 3 अक्षर। तो अभी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? I के बाद क्या आएगा? JKL। ठीक है। अब आपको आगे के अल्फ़ाबेट लिखते हुए 3-3 अक्षर आगे बढ़ना है। इसी तरीके से दूसरी डिज़ाइन, तीसरी डिज़ाइन और ये चौथी डिज़ाइन। संख्याओं का प्रयोग करते हुए अपने पैटर्न खुद बनाओ। अब आपको क्या करना है? कोई सी भी एक संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है। जैसे कि आप यहाँ पर लिखते हो 2। अब हमको पहाड़ा के अनुसार आगे बढ़ना है, तो हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं कि जैसे कि 2 का पहाड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो 4,
6, 8, 10 और 12 हुआ। एक पहाड़ा के पैटर्न के अनुसार हम आगे बढ़े हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको अल्फ़ाबेट के अनुसार लेना है। जैसे कि आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर आपने ए लिखा है और यहाँ पर लिखा है आपने सी, तो इसमें क्या हुआ कि हमने एक अल्फ़ाबेट को छोड़ के लिखा है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी को छोड़ेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई, एफ को गैप करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम जी, एच को गैप करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आई, जे को गैप करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम के। तो ये भी एक प्रकार की पैटर्न हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आज का सेशन हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। पार्ट 1 यहाँ पर हमारा ख़त्म होगा। धन्यवाद। आप इसमें जो भी समझे हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू।